जिनकी स्मृति को लाने में हम सब विवश हैं, यहाँ तक कि बाल शिव भी। उनकी स्मृति तुम कैसे लौटा दोगे? माता पार्वती की स्मृति लौटने का तार उनके इस अवतार के उद्देश्य से जुड़ा है। जिस पल उनके अवतार का उद्देश्य उनके सामने आ गया, उनकी स्मृति स्वतः लौट आएगी। देवऋषि, आपका अभिप्राय महिषासुर से तो नहीं है? नारायण नारायण। जी माता, महिषासुर के मर्दन हेतु ही उन्होंने देवी कात्यायनी का रूप धारण किया है। किंतु देवर्षि, देवी कात्यायनी को इस बात का स्मरण कौन कराएगा? स्वयं महिषासुर। कैसे देवर्षि? ऋषिवर, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर तब तक किसी का वध नहीं करते हैं जब तक उसके पाप का घड़ा भर न जाए। इसलिए पहले मुझे उस सुप्त असुर को पाप करने के लिए उकसाना होगा, ताकि सारा संसार उसके पाप से त्राहि त्राहि करने लगे। तब संसार का दुख हरने के लिए देवी कात्यायनी की स्मृति लौट आएगी और वो महिषासुर मर्दनी दुर्गा का रूप धारण करके महिषासुर का वध कर देंगी। देवऋषि, शिव ने वचन दिया है कि जब तक कात्यायनी की स्मृति वापस नहीं लौटेगी, वो वापस नहीं लौटेगा। फिर ऐसे में शिव कब हमारे पास वापस लौटेगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा माता अनुसुईया, और महादेव की लीला तो महादेव ही जाने। पहले महादेव कहीं लुप्त हो गए, फिर आपकी माता की स्मृति चली गई, क्योंकि संसार में कुछ भी चिरस्थायी नहीं है। शीघ्र ही आपके महादेव और माता पार्वती आपको अवश्य मिल जाएंगी। अब आप शीघ्र पिशाच दंपति को महादेव की कथा सुनाइए नंदी जी। अवश्य प्रभु। बात बहुत प्राचीन है। जब मेरे प्रभु महादेव और माता पार्वती कैलाश पर सुखपूर्वक रहते थे, उनके दर्शन से ही सूर्य का उदय होता था। उनकी आराधना से ही जीवों की दिनचर्या आरंभ होती थी। तभी एक दिन महादेव बिना किसी को बताए गहन समाधि में चले गए। तब धरती पर भीषण अकाल पड़ा था। अकाल की विभीषिका बढ़ती जा रही थी। लगता था अकाल के कारण सारा संसार काल कौलित हो जाएगा। प्रकृति स्वरूपा जगत जननी माता पार्वती भी संसार की अवस्था देखकर बहुत आहत थी। ऐसे में संसार की रक्षा हेतु महादेव को समाधि से जगाना आवश्यक था। महादेव, आंखें खोलिए। महादेव, ध्यान से बाहर आइए। आंखें खोलिए महादेव। पार्वती, मुझे ध्यान से क्यों जगाया? मुझे भूलोक भ्रमण पर जाने की इच्छा है महादेव। अनावश्यक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ध्यान को भंग करना अनुचित है पार्वती। और मेरे विचार से इच्छा पूर्ति के वचन को महत्व ना देना अनुचित है महादेव। तुम्हारा तात्पर्य क्या है? सप्तवेदी के समय आपने अग्नि के समक्ष मुझे वचन दिया था कि आप अपनी वामांगी की प्रत्येक इच्छाओं का ध्यान रखेंगे, उनकी पूर्ति करेंगे। और आज जब आपकी वामांगी की इच्छा है भूलोक पर भ्रमण पर जाने की, तो आपको मेरी ये इच्छा पूर्ण करनी होगी। चलिए महादेव। परिणय सूत्र के बंधन में बंधा तो तुम्हारी इच्छा के अनुरूप चलने का धर्म तो निभाना ही होगा। चलो। महादेव, अकाल की विभीषिका से ग्रस्त संसार की अवस्था कितनी दारुण हो गई है। प्राणियों के प्राण और प्रकृति की हरितिमा नष्ट हो रही है।
जब मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है तो उसका परिणाम यही होता है। और जब आपदा आती है वो अपने साथ विद्रूपता को लेकर ही आती है। संभवतः उस किसान को अकाल की विभीषिका का ज्ञान नहीं है महादेव, तभी तो सूखी धरती पर हल चला रहा है और अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है। नहीं पार्वती, वो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं कर रहा है, वो हल चलाने का अभ्यास कर रहा है और ये उसकी आशावादी प्रवृत्ति का प्रतीक है कि कल जब स्थिति समान हो जाएगी वो हल चलाना ना भूले। महादेव, यदि अभ्यास पूर्णता का पर्याय है तो आपने भी तो लंबे समय से ध्यान में रहने के कारण डमरू बजाने का अभ्यास नहीं किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप डमरू बजाना भूल गए हों? महादेव, डमरू बजाइए। अब मैं समझा, मुझे ध्यान से निकालकर तो मुझे भ्रमण पर क्यों लाई हो। इस अकाल से मुक्ति के लिए मैं डमरू अवश्य बजाऊंगा ताकि वर्षा हो सके। पर इस प्रकार महादेव ने संसार का कष्ट हरा था। अब आगे की कथा कभी और सुनाऊंगा। ठीक है, अब हमें आज्ञा दीजिए प्रभु, कल हम पुनः आएंगे। नारायण नारायण। प्रभु प्रणाम। आप यहां देवऋषि नारद? आनंदी जी, श्राप मुक्त हो गया तो चला आया। कौन है आप? आपने मुझे नहीं पहचाना प्रभु? मैं आपका मित्र हूं प्रभु, मूड। मूड? हाँ प्रभु, आपका मित्र मूड, जिस पर आपने इतने समय तक कृपा की, उसे अपना स्नेह दिया, इसका ऋण मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। ऋण? कैसा ऋण? एक शापित बालक को अपना मित्र बनाकर, अपना सानिध्य देकर आपने मेरे श्राप को वरदान में बदल दिया, उसका ऋण प्रभु। परंतु आप मोर से इस स्वरूप में कैसे आ गए? आपके बिछोह में मैंने अन्न जल त्याग दिया था और संजोग से उस दिन निर्जला एकादशी थी, सो अनजाने में मेरा व्रत हो गया और मैं श्राप मुक्त हो गया प्रभु।
मेरा कोई नहीं है। मैं हूँ ना तुम्हारा मित्र। समय ले आया। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि यदि मेरे माता पिता मिल गए तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊंगा। तुम चाहो तो सदैव मेरे साथ रह सकते हो। हाँ मित्र, तुम बहुत बहुत अच्छे हो। अर्थात अब मेरे मित्र मोर का कोई अस्तित्व नहीं रहा। अब वो मुझे कभी नहीं मिल पाएगा। प्रभु, वो आपको प्रत्यक्ष रूप में भले ही ना मिले, किंतु अपरोक्ष रूप में सदा आपके हृदय में बसेगा। सत्य कहा अपने देवऋषि नार, परंतु मुझे अपने मित्र को खो देने का अपार दुख रहेगा। क्योंकि मित्रता संसार का सबसे बड़ा संबंध होता है और उसे ही मैंने खो दिया। परंतु साथ ही प्रसन्नता इस बात की है कि मेरा मित्र मोर अपने असली स्वरूप को प्राप्त हुआ। ये क्या कर रहे हैं ऋषिवर? क्यों निरर्थक प्रयास कर रहे हैं? डाल से अलग हुआ पत्ता कभी डाल में जुड़ सकता है क्या? क्यों नहीं जुड़ सकता? क्योंकि डाल से जुड़े रहने का उसका समय पूर्ण हो चुका है पिताश्री। समय पूर्ण हो चुका है, तब तुम सभी मोड़ के लिए इस प्रकार दुखी होकर क्यों बैठे हो? उसके श्राप मुक्ति का समय पूर्ण हो चुका था, इसीलिए वो चला गया। कदाचित यही महादेव की इच्छा रही हो। मैं तो ये कहता हूं कि हमें मोड़ के लिए प्रसन्न होना चाहिए कि उसकी श्राप मुक्ति के कारण संसार को देवर्षि नारद जैसी महान विभूति पुनः प्राप्त हो गई। अब हम सभी को अपने दुखों का त्याग करके सुमति की विवाह के लिए जुटना है। समय बहुत कम रह गया है। सुमति, जाकर भ्राताओं को भोजन करा दो और तुम भी कुछ खा लेना पुत्री। जी गुरुवर। सब इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की। इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की। देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि आपके तनाव का कारण केवल सुमति का विवाह नहीं है, कुछ और भी है। देखिए ना ऋषिवर, जिस तरह अचानक मोड़ हमें छोड़कर चला गया, किसी दिन इसी प्रकार शिव हमें छोड़ के चला गया तो। देवी, समय बहुत बलवान है। हम सब भी तो समय के वश में ही हैं। मैं वो समय आने नहीं दूंगी।
नहीं जाने दूंगी मैं शिव को मुझसे दूर। देवी, यदि यही आपकी चिंता का कारण है तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपके शिव कभी भी मोड़ के भांति आपको यकायक छोड़कर नहीं जाएंगे देवी। शिव ने अपनी इच्छा से यह बाल रूप धारण किया है और इसलिए वो स्वेच्छा से ही महादेव बनेंगे। और यहां से कहीं भी प्रस्थान करने के पहले वो आपको बताकर, आपको समझाकर आपके मन को बलवती बनाकर ही जाएंगे देवी। परंतु मैं नहीं चाहती ऋषिवर कि शिव मुझे कभी छोड़कर जाए। हमारे चाहने से क्या होता है देवी, हम सब की इच्छा भी उन्हीं की इच्छा पर आधारित है। अब संसार को ही देख लीजिए देवी, कोई घोर मोह माया में लिप्त व्यक्ति अचानक प्रातःकाल उठता है और पूर्ण वैरागी बन जाता है। किस प्रकार समझेंगे आप इसको? व्यर्थ की चिंता त्याग दीजिए और इस सत्य को स्वीकार कर लीजिए देवी कि होना वही है जो इच्छा होगी महादेव की। सब इच्छा है महादेव की। आचार्य, कब वापस आएंगी माँ? नारायण नारायण। श्रेष्ठ ऋषि कात्यायन को नारद का प्रणाम। आप तो स्वयं वंदनीय है ब्रह्मर्षि। आपकी पुत्री कात्यायनी से मिलके आ रहा हूं, सोचा आपको उनका हालचाल बताता चलूं। सच बताइए ना ब्रह्मर्षि, कैसी है मेरी माँ? सुखी कैसे होंगे अपने पिता से दूर रहकर ऋषिवर? आपको उन्हें शीघ्र वापस लाना होगा। नारायण नारायण। उत्तम परामर्श दिया है असुर दंडपानी ने। नहीं ब्रह्मर्षि, ये तो देवी के भक्त हैं। मेरे आश्रम में आचार्य है ये। नारायण नारायण। तो अपने इन देवी भक्त आचार्य से अवश्य पूछिएगा कि कल असुरराज ताड़कासुर से क्या मंत्रणा करने गए थे। इतनी घनिष्ठता का कारण क्या है, ये अवश्य पूछिएगा इनसे ऋषि कात्यायन। बोलिए आचार्य, उत्तर दीजिए आचार्य। यदि शीघ्र यहां से गया नहीं तो कात्यायन के श्राप का भाजन बन जाऊंगा। जल। नारायण नारायण। दंडपानी का भाग जाना ही उनका उत्तर है ऋषि कात्यायन। वास्तव में ये देवी भक्त नहीं, असुरों का भेजा हुआ बेदी है। आपको यही दिखाने में यहां आया था और ये बताने कि आपकी पुत्री ही माता पार्वती है और इस समय वो अमरनाथ में है और अत्यंत प्रसन्न है। और इस सत्य को गंभीरता से सोचिएगा आचार्य, क्या महादेव की सत्ता का विरोध करके वास्तव में देवी को प्रसन्न किया जा सकता है? आपको तो अपनी पुत्री के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस उद्देश्य के कारण उनका जन्म हुआ है वो उद्देश्य पूरा हो जाए। विचार कीजिएगा। नारायण नारायण। मित्र, हम लोग पहुंच गए अमरनाथ की गुफा। बहुत सुंदर और पवित्र भी। मुझे पूर्ण विश्वास है मित्र कि इस गुफा के अंदर जाते ही
आपकी स्मृति लौट आएगी। आइए मित्र, भीतर चलते हैं। गुफा का द्वार बंद क्यों होने लगा?